नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी हिंदी बाल भारती के पाठ 9 से चित्रकथा की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों बताओ, यदि जीवन में कोई समस्या आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस समस्या का हल बड़ी ही सूझबूझ व समझदारी से निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हम इस चित्रकथा के माध्यम से समझदारी यह कहानी देखेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पहले चित्र पर चलते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक नदी है। नदी के ऊपर पतले लकड़ी के पटरे का एक सकरा पुल बना हुआ है और उस पुल पर दो बकरियां आपस में संघर्ष कर रही हैं। नीचे देखो कुछ लाइन लिखी है, वह मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ। पतले पटरे का पुल पार करने के लिए दो बकरियों का आमने सामने आना, दोनों में संघर्ष होना। ठीक है, जो मैंने तुम्हें चित्र में बताया है वही नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों, अब हम इस चित्र को देखकर किस तरह कहानी तैयार करेंगे। एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। नदी को पार करने के लिए एक सकरे व पतले पटरे का पुल बना हुआ था। एक समय की बात है, नदी के दोनों छोर में दो बकरियां चर रही थी। चरने के बाद घर जाने के लिए दोनों बकरियां उस पुल को पार करने के लिए एक ही समय में आमने सामने आ गईं। दोनों में काफ़ी समय तक संघर्ष होता रहा। अब हम दूसरी पिक देखेंगे। बच्चों, दूसरी पिक में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें कि एक बकरी नीचे बैठ गई है और जो दूसरी बकरी है उससे लांघ कर आगे की ओर बढ़ गई है। नीचे की लाइन हम पढ़ते हैं। दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता। हल ढूंढने के लिए उनका आपस में चर्चा करना, एक बकरी का बैठ जाना, दूसरी का उस पर से आगे बढ़ जाना। तो बच्चों, ये तुमने अभी चित्र में देखा लिखा हुआ। तो हम इस कहानी को किस तरह लिखेंगे कि दोनों के बीच काफ़ी समय तक संघर्ष होता रहा। काफ़ी समय तक दोनों लड़ती रहीं। उन्हें यह समझ में आ गया कि यदि हम इसी तरह लड़ते रहें तो हम पुल पार नहीं कर सकते। हल ढूंढने के लिए दोनों बकरियां आपस में चर्चा करने लगी। चर्चा में उन्होंने यह तय किया कि जब मैं बैठ जाऊंगी तब तुम मेरे ऊपर से निकल जाना। दूसरी बकरी ने कहा, ठीक है। इस तरह आपसी समझदारी व सूझबूझ से दोनों बकरियां आसानी से पुल पार कर लेती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। चलो हम तीसरी पिक पर चलते हैं। तीसरी पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। उसमें क्या बताया गया है कि दोनों बकरियां आसानी से अपने अपने रास्ते जा रही हैं। नीचे क्या लिखा है पढ़ते हैं। दोनों बकरियों की समझ में आना की समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। इसका अर्थ यह है कि अंत में दोनों बकरियों को यह समझ में आ जाता है कि किसी भी समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से ही निकलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में यदि कोई भी समस्या आ जाए तो हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए बल्कि आपसी समझदारी व सूझबूझ से उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो जो सीख हमने अभी देखी है वह सीख सिर्फ हमें सुनने और समझने के लिए नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में इस सीख को हमें अमल करना है। आगे देखो बच्चों, अंत में मैंने उसी कहानी के तीनों पिक को एक साथ में रख दिया है, जो तुम्हारी किताब का ही पिक्चर है। इस चित्र को देखकर तुम्हें यह कहानी लिखना है और अंत में सीख भी लिखना है। धन्यवाद।